इस बर्ड की फील्ड में बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, जो बात करते हैं उसे पूरा भी करते हैं। जिस बर्ड की कमिटमेंट करते हैं वो बर्ड्स आपको मुकम्मल तौर पे देते भी हैं। मगर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि पैसे की लालच में आपको बहुत बड़ा धोखा दे देते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन से धोखे इस वक्त जो है वो मार्केट में चल रहे हैं। आप लोगों ने किसी भी लालच में नहीं आना, कोई भी ऐसा बर्ड नहीं खरीदना जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। आपको ऐसे बर्ड्स खरीदने हैं जो कि आगे जाके आपको बहुत अच्छी ब्रीड दें। आज जो सबसे पहली चीज है वो आपकी ऑनलाइन परचेजिंग है। जब कभी भी आप कोई भी बर्ड्स ऑनलाइन खरीदते हैं तो बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि आप उस बंदे को पैसे भी ट्रांसफर कर देते हैं, मगर तब भी वो आपको बर्ड वापस नहीं करता, या फिर जो बर्ड्स वो आपको दिखा देता है वो बर्ड आपको नहीं मिल पाता। ये तो एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। मगर इसके अलावा जो नेक्स्ट चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बाज़-औक़ात आपने देखा होगा कि आप फिजिकल कहीं पे भी बर्ड लेने जाते हैं, आपको वो बर्ड दिखाता है, उस बर्ड के साथ बॉक्स भी लगा होता है, उसके साथ बच्चे भी होते हैं और आपको ये बताता है कि ये जो बर्ड है ये बहुत ही बेहतरीन है और ये 6-6 बच्चों को पाल सकता है। मगर जब आप उसे अपने घर लेके आते हैं तो वो एक बच्चे को भी नहीं पालता। क्या आपको पता है कि इसका रीजन क्या होता है? उसका एक रीजन तो ये हो सकता है कि शायद हो सकता है कि वो बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होने की वजह से अपने बच्चों को फीड नहीं करवाए। मगर उसका एक कॉमन रीजन होता है, वो ये होता है कि वो बंदा आपको धोखा दे रहा है। अक्सर औकात आपको वो पेयरिंग दिखा देता है जिसके वो बच्चे अपने होते भी नहीं हैं। बाज़-औक़ात उसने उसे फोस्टर किए होते हैं और बाज़-औक़ात सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए उसे एक केज के अंदर छोड़ा होता है ताकि आपको पता लग सके कि ये बर्ड्स के बच्चे जो हैं ये इसी के हैं और आप उसे परचेज कर लें। क्योंकि जब कभी भी किसी भी बर्ड के साथ बच्चे होते हैं तो लोग उसे ज्यादा कीमत में परचेज करते हैं। दूसरा ये होता है कि उस बच्चों को उन्होंने खुद हैंड फीड कराई होती है और वो बाकी लोगों को बताते रहते हैं कि ये देखें इसका जो पोटा है वो भी भरा हुआ है। मगर क्योंकि खुद हैंड फीड कराने की वजह से वो बच्चों के जो पोटे होते हैं वो भरे भी होते हैं और लोगों को भी ऐसा दिखता है कि ये बिल्कुल इसी के बच्चे हैं। आपने कभी भी ऐसे बर्ड्स को परचेज नहीं करना जिनके साथ बच्चे हों, क्योंकि आप तो एक एक्स्ट्रा कीमत भी दे देंगे और दूसरा आपको उल्टा नुकसान भी होगा। इसलिए आप ऐसे बर्ड्स को परचेज करें जो कि हेल्दी हो, फ्लाइंग वगैरह अच्छी करता हो, उसकी एज कंप्लीट हो और उसके बाद आप उसे परचेज कर लें। बेशक आप मेल कहीं एक जगह से परचेज करें और फीमेल किसी और जगह से परचेज करें, मगर आपने वो बर्ड्स परचेज करने हैं जिनके साथ बच्चे ना हो। जो हमारे पास तीसरा फ्रॉड होता है वो होता है बर्ड्स विद एग्स का, यानी कि वो बर्ड जिनके साथ अंडे होते हैं। एक दफ़ा हमारे मोहल्ले में एक बच्चा था जिसने मुझे कहा कि मैं बर्ड्स परचेज करने वाला हूँ। उसने मुझे एक शॉप बताई और उसने कहा कि क्या आप मेरे साथ जाएंगे, मैं वहाँ पे कुछ बर्ड्स परचेज करने वाला हूँ। वो मेरे करीब ही थी। जब मैं उसके साथ गया तो उसने मुझे एक पेयर बताया जिसके साथ अंडे भी थे। मगर जब उस शॉपकीपर को मैंने पूछा कि ये अंडे इसी के हैं तो उसने कहा कि हाँ इसी के हैं, मगर वो उस अंडों के ऊपर ना फीमेल बैठी थी और ना ही मेल बैठा था। मैंने उसे कहा कि ठीक है ये अंडे आप ज़रा निकाल के दे दें। जब उन्होंने वो अंडे निकाल के दिए मैंने उनको चेक किया तो वो अंडे सूख चुके थे, यानी कि पता नहीं कितने अरसे से उसने ऐसे ही रखे हुए थे या फिर कहीं और से उसने अंडे उठा के मटकी के अंदर डाल दिए थे और वो लोगों को ये बता रहा था कि ये अंडे इसी के अपने हैं। इस तरह जो नए शौकीन हजरात होते हैं वो भी धोखा खा लेते हैं और वो उन बर्ड्स को परचेज कर लेते हैं। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको कोई कहे कि ये अंडे इसके अपने हैं और आप उसे परचेज करना चाहते हैं तो हरगिज उसे परचेज ना करें, क्योंकि एक तो ये होगा कि वो अंडे उसके अपने होंगे नहीं, दूसरा ये होगा कि अगर वो अंडे उसके अपने हुए भी तो आपने ऐसा हरगिज नहीं करना, क्योंकि जब आप उन्हें अपने घर लेके आते हैं तो बाज़-औक़ात फीमेल उन अंडों के ऊपर नहीं बैठती तो अंडे आपके पास ख़राब हो जाते हैं। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसे बर्ड्स खरीदने हैं जिनके साथ अंडे वगैरह ना हो। दूसरा अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो जो बर्ड्स होते हैं जिनके नीचे अंडे होते हैं या फिर बच्चे होते हैं वो दोनों फीमेल भी हो सकती हैं और वो दोनों मेल भी हो सकते हैं। इवन दो कि वो कंफर्म भी नहीं होता कि इन बर्ड्स का पेयर लगा हुआ है या फिर ये बर्ड जो है ये मेल और फीमेल है, इनकी एज कंप्लीट है, मगर उसके बावजूद भी लोग इसे सेल करते रहते हैं और स्पेशली बहुत सारे शॉपकीपर ऐसे हैं जो कि इसे सेल करते हैं। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि आपने ऐसे लोगों से बर्ड्स को परचेज करना है जो कि आपको अच्छे बर्ड्स दें, जो आपके करीब हों, जिनके अपने ब्रीडिंग सेटअप हों। उसका रीज़न ये है कि जब कभी भी अगर आपके पास कोई मसला आता है तो वो लोग आपको उस बर्ड्स को वापस रिटर्न भी कर देते हैं और या फिर उसके बदले आप दूसरा बर्ड भी लेके आ सकते हैं। इस तरह करने से वो बंदा जो कि बर्ड सेल कर रहा है, आपका ट्रस्ट उसके ऊपर बिल्ड होगा। उसे भी चाहिए कि वो अपने बर्ड्स अगर उसे कोई रिटर्न करना चाहे तो वो वापस ले ले, और अगर वो बर्ड्स ठीक ना हो और उसे रिप्लेस करना चाहे तो उसे भी चाहिए कि वो रिप्लेस कर ले, क्योंकि इस तरह करने से आपका जो बिजनेस होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है बजाय इसके कि आपका बिजनेस ख़राब हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आप एक बर्ड्स को वापस नहीं करते हैं या फिर वो बंदा उस बर्ड्स को वापस नहीं करता है तो आप कभी भी उस बंदे के पास दोबारा नहीं जाएंगे। मगर अगर उसने वापस कर लिया तो आप हमेशा कोशिश करेंगे कि आप उसी से ही परचेजिंग करें, क्योंकि आपको उसके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ये
तो थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी धोखों से बचे रहें और अपने लिए अच्छे बर्ड्स का इंतखाब करें ताकि आपके पास बर्ड्स ब्रीड भी करें और आप उससे फ़ायदा भी हासिल करें। बाकी अगर आपके साथ भी कोई फ्रॉड हुआ हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता लग सके कि आपके साथ कौन सा फ्रॉड हुआ है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।